Good morning, students. As you know, we were learning about your history textbook, and the first chapter of your history textbook, the rise of nationalism in यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. इन दिस पिक्चर, इसको एक फ्रेडरिक सॉरियो नाम का एक व्यक्ति ने बनाया है. इन दिस पिक्चर The dream worldwide democratic and social republic, the pact between nations, a print prepared by Frederick Soriot. विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य सोशल रिपब्लिक्स का स्वप्न है. राष्ट्रों के बीच संधि हो रही है. फ्रेडरिक सॉरियो एक काल्पनिक चित्र बना रहा है जिसमें सारे राष्ट्र के बीच संधि हो रही है और विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है एंड सोशल रिपब्लिक सिस्टम है. इन 1848 फ्रेडरिक सॉरियो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world map made up democratic and social republic as he called them. 1838 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई. इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा. सपनों का संसार मीन्स विजुलाइजिंग ए ड्रीम, हिज ड्रीम. उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था. डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. द फर्स्ट फिगर of this series show the peoples Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Means पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं. सभी उम्र और सभी सामाजिक, एवरी क्लास ऑफ सोशल के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में एक स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं. प्रे द लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वंदना करते हुए जा रहे हैं. आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे. क्लास 9 में हम लोगों ने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति में जो स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था उसकी मूर्ति जो बनाई जाती थी वो एक महिला की बनाई जाती थी. आप यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं. Here you can recognize the torch of enlightenment. She bears in one hand and the charter of the rights of man in the order. On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. यहाँ भी आप एक ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है और दूसरे में इन अदर हैंड मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है. ए चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड. प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं. सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस रिमेन्स. इन सॉरियोस यूटोपियन विजन द पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन कस्टम. सॉरियो के कल्पना दर्श का मतलब होता है एक ऐसे समाज की कल्पना, a vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist. Utopian means a vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist. दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है. Identified through their flag and national costume. Leading the procession way past the Statue of Liberty or the United States and Switzerland. स्वतंत्रता की मूर्त से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एंड स्विट्जरलैंड
जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, which by this time were already nation states. France identifiable by the revolutionary tricolor. प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, कौन पहुंचा है? फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर, वह क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, जो कि प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, जस्ट रीच द स्टैचू। सी इज फॉलोड बाय द पीपुल्स ऑफ जर्मनी, उसके पीछे पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। Followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. Interestingly, at the time when Saryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation. ये बहुत दिलचस्प बात है कि जिस समय सारियू ने यह कल्पना दर्श की जो छवि बनाई थी, जर्मनी के लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियायतों को एक प्रजातांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक नेशन स्टेट को ऑर्गेनाइज करने का एक होप था उनके अंदर। फॉलोइंग द जर्मन पीपुल्स आर द पीपुल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सेम। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। इस पिक्चर में जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया के लोग, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से, फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world.